नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों शब्द भेद। ठीक है दोस्तों, शब्द भेद के अंतर्गत इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर, शब्दों को अर्थ के आधार पर। ठीक है दोस्तों, शब्द भेद जो होते हैं, शब्द के जो भेद होते हैं वो चार भागों में उनको वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। ठीक है, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, उसमें हमने अर्थ के आधार पर डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। ठीक है, बहुत ही आसानी से उस वीडियो को देखेंगे आप, तभी आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, उससे पहली वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर डिस्कस किया था। आज करेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भागों में, शब्द भेद, इस उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन शब्दों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से भागों में? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और पांचवा है शंकर शब्द। ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और शंकर शब्द। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया है दोस्तों शब्दों को। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला देखते हैं हम तत्सम शब्द। ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्द क्या होता है? ठीक है, तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं तत्सम शब्द, और संस्कृत भाषा के शब्द उनको संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लेकर के हम अपनी हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी में उनका उपयोग करते हैं दोस्तों, वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के लिए अग्नि, ग्रह, पवन, गगन, जल, धृत, प्रस्तर, जिब्या, कर्ण आदि, ये सब कैसे शब्द हैं हमारे? ये तत्सम शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो 5 भागों में वर्गीकृत किया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा सीधा परीक्षाओं में देखने के लिए मिलता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 5। कई किताबों में 4 भी दे रखा है। ठीक है, उसमें शंकर शब्द नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा तद्भव शब्द। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? तद्भव शब्द। अब देखेंगे हम तद्भव शब्द क्या होते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित करके अर्थात बदल करके हिंदी में लिए गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, जो शब्द संस्कृत भाषा से, मतलब संस्कृत भाषा के हैं और उनका रूप परिवर्तित करके, उनको बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वही तद्भव शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित करके अर्थात बदल करके हिंदी में लिए गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जल है हमारा तत्सम शब्द। ठीक है, जल को हमने परिवर्तित करके उसको बदल करके बना दिया पानी, तो पानी कैसा शब्द हो गया हमारा? पानी हो गया तद्भव। ठीक है दोस्तों, दूसरा है पवन है हमारा तत्सम शब्द। पवन को हमने बना दिया, उसका रूप बदल करके कर दिया हवा, तो पवन कैसा शब्द है? तत्सम। हवा कैसा हो गया? तद्भव। ठीक है दोस्तों, गगन को हमने बदल दिया, क्या कर दिया? गन का हो गया आकाश। हस्त का हो गया हाथ। धृत का हो गया घी। प्रस्तर का पत्थर। कर्ण का कान आदि। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इनका रूप बदल करके, इनको परिवर्तित करके इनका तद्भव रूप बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि संस्कृत भाषा से इनका रूप बदल करके हम उनको तद्भव बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, और हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित करके अर्थात बदल के हिंदी में लिए गए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे जल का हो गया पानी, हवा का पवन का हो गया हवा, गगन का आकाश, हस्त का हाथ, तो हस्त हमारा तत्सम शब्द है, और हाथ क्या हो गया?
तद्भव हो गया दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम इनको बदल करके अपनी हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द, देशज का मतलब होता है देश में जन्मा, देश में जन्मा हुआ, देश में बनाया हुआ। ठीक है दोस्तों, जो शब्द, देशज शब्द को देखते हैं, जो शब्द हिंदी में भारत की स्थानीय भाषा से लिए गए हैं। मतलब हमारी जो स्थानीय भाषा होती है, प्रत्येक राज्य की, भारत में जितने भी राज्य हैं सभी की अलग अलग अपनी अपनी भाषाएं हैं, प्रत्येक की अपनी एक स्थानीय भाषा होती है दोस्तों। ठीक है, अलग अलग। तो उन्हीं भाषाओं के जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द हिंदी में भारत की स्थानीय भाषा से लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब देखते हैं हम देशज शब्द होते कौन कौन से हैं। उदाहरण के लिए लाठी, लोहा, पगड़ी, खाट, अटपटा, अलवेला, ऊट पटांग, किचिर पिचिर, किन्नर, खुंटी, गिरगिट, चमचा, है ना, चकमा, चप्पल, चराना, चुड़ैल, चुनरी, लोटा आदि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो देशज शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि हमारी स्थानीय भाषा होती है उसमें प्रयोग किए जाते हैं, उसमें बोले जाते हैं, उन्हीं को हम देशज शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जो शब्द हिंदी में भारत की स्थानीय भाषा से लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने एक ही वीडियो में पूरी की पूरी वर्णमाला को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वर्णमाला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वो भी वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं हम विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? विदेशज शब्द को हम आगत शब्द भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, विदेशज शब्द वे शब्द जो अन्य भाषाओं से जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, चाइनीज, इंग्लिश, जर्मनी आदि भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। मतलब अन्य भाषाओं के जो भी शब्द हैं उनको हमने हिंदी में लिया हुआ है और वही हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के लिए मशीन, रेडियो, क्रीम, सिगरेट, क्लास, चॉकलेट, बिस्किट, मीटर, यहाँ मीटर होना चाहिए, भीतर लिख गया है। ठीक है दोस्तों, मीटर, टैक्सी, कांग्रेस, चाय आदि ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द विदेशी शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो विदेशी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं, चाहे आपका वो चाइनीज शब्द हो, इंग्लिश शब्द हो, जर्मनी शब्द हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पाँचवा प्रकार क्या है हमारा? पाँचवा है संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने हों। ठीक है, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने हैं संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया विदेशी भाषा का, या तो आप इंग्लिश का ले लीजिए, एक हिंदी का ले लीजिए, दोनों शब्दों को मिला दिया हमने तो वो कैसे हो जाते हैं? संकर शब्द हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे शब्द हिंदी की बोलचाल तथा साहित्यिक प्रक्रिया में धड़ल्ले से प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा, उदाहरण लेते हैं हम रेलगाड़ी। ठीक है दोस्तों, रेल, धन, गाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? रेल कैसा शब्द है? रेल है हमारा विदेशी भाषा का। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी का है। ठीक है, और गाड़ी हमारा देसी शब्द है, हिंदी का शब्द है। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? रेलगाड़ी। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक और है टिकट घर। टिकट हमारा विदेशी शब्द है और घर हमारा देशी शब्द है, तो दोनों को मिला करके कैसा बन गया? संकर शब्द बन गया दोस्तों। ठीक है, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, ऑपरेशन कक्ष, परीक्षा हॉल, लाठी चार्ज, ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द दो भाषाओं से मिलकर के बने हैं दोस्तों। ठीक है, एक विदेशी भाषा और एक हिंदी भाषा। ठीक है दोस्तों, वही आपके संकर शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है दोस्तों, तो संकर शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो विदेशी भाषा और हिंदी भाषा से मिलकर बने हों
संकर शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आपकी उत्पत्ति के आधार पर। इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।